स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक फुल्ली ऑपरेशनल इनकम टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हैं एक एक्सेल स्प्रेडशीट में, और काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करके हम आज का ये कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट बना लिया हुआ है जहाँ पर सबसे ऊपर हम अपनी टोटल इनकम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो नेट इनकम होगी वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ नीचे की तरफ जो दूसरा टेबल है, इस टेबल को मैंने डिजाइन किया हुआ है ओल्ड रिजिम के टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर आपको न्यू रिजिम का टैक्स स्लैब यूज करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे टैक्स स्लैब यूज अपडेट करना होगा, और बाकी सारे जो स्टेप्स हम करेंगे वो सेम ही रहने वाला है। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ओल्ड रिजिम लिया हुआ है। अगर आप न्यू रिजिम में फाइलिंग करते हैं तो आप न्यू रिजिम का स्लैब यहाँ पर एंटर कर दें, और ये आपके लिए काम करेगा ये कैलकुलेटर। उसके बाद लास्ट का जो सेक्शन है, यहाँ पर हम जो हमारा टोटल टैक्स पेएबल रहेगा हमारे स्लैब्स के हिसाब से, हम उसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों ये टैक्स स्लैब का टेबल है, मैं इसे बता दूं कि हम इसे रीड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख तक है तो आपका जो टोटल टैक्स परसेंट होगा वो 0 होगा। अगर 2.5 से 5 लाख है तो ये 5% होगा। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख है तो 20% होगा, और 7.5 से 10 लाख के बीच में भी 20% होगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर है तो वहां पर 30% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये जो टैक्स रेट है ये आपकी टोटल इनकम में फ्लैट नहीं लगता। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो वो 10 लाख ब्रेक हो जाएगा अलग अलग स्लैब में, मतलब कि जो पहले 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए का स्लैब होगा आपकी टोटल इनकम से, उस पर 0% टैक्स लगेगा। फिर 2.5 से 5 लाख के बीच में आपको 5% लगेगा, और इस हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम है वो ब्रेक हो जाएगी अलग अलग स्लैब में। तो मान लीजिए अगर आपकी इनकम 11 लाख है तो आपको डायरेक्टली 30% नहीं लगेगा, बल्कि आपकी जो 11 लाख की इनकम है वो अलग अलग स्लैब में ब्रेकआउट हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर इन परसेंट के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों अब टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो हम पहले आ जाएंगे टैक्सेबल अमाउंट के सबसे पहले सेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा स्लैब है वो 0 से लेकर 2.5 लाख का है। तो 0 से लेकर 2.5 लाख के बीच में हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 2.5 लाख रुपए का आ रहा है। तो ये ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू इफ। तो हमें सारे ही जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं आज, ये सारे ही इफ के फॉर्मूलाज होने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपको इफ फॉर्मूला को यूज करने में कोई भी दिक्कत या चैलेंज आती है तो आप मेरी एक इफ और कंडीशनल की वीडियोस को ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी इफ फॉर्मूला और कंडीशनल फॉर्मूलाज को अप्लाई करने में। तो यहाँ पर मैं इफ लगा रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसे लॉजिकल टेस्ट देना है। तो लॉजिक हम ये लगाएंगे कि अगर हमारा जो टोटल इनकम है इज ग्रेटर देन 2.5 लाख, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्लैब है वो 2.5 लाख का है, तो हम यहाँ पर 2.5 लाख डाल देंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाए 2.5 लाख। 2.5 लाख इसलिए है क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है 0 और 2.5 लाख के बीच में वो 2.5 लाख है, तो इसलिए 2.5 लाख यहाँ पर आ जाए। अगर हमारी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर हमारी सिंपली जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी हमने कुछ एंटर नहीं किया है इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। मान लीजिए मैं अपनी इनकम डाल रहा हूँ यहाँ पर 4 लाख रुपए, 4 लाख हमने डाल दिए। तो क्योंकि हमारी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 2.5 लाख आ गए। अगर हमारी इनकम वही 2.5 लाख से कम होती, मान लीजिए हमारी इनकम है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर 2 लाख आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। अब जो टैक्स पेएबल होगा वो सिंपली यहाँ पर हम इक्वल्स टू डालेंगे। जो टोटल अमाउंट है हमारा टैक्सेबल अमाउंट उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स परसेंट से, और एंटर प्रेस कर देंगे। क्योंकि ये 0% है इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। अब दूसरे स्लैब के लिए भी इसी तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे, इफ एंटर करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, लॉजिकल टेस्ट दे देंगे। हमारा जो टोटल इनकम है इज ग्रेटर देन 5 लाख, क्योंकि हमारा जो दूसरा स्लैब है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है 5 लाख। तो यहाँ पर हम 5 लाख ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हो जाए, इन दोनों का डिफरेंस है 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख आ जाए यहाँ पर सिंपली। अब मान लीजिए इससे कम है तो यहाँ पर जो हमारी सैलरी है, जो टोटल इनकम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे सिंपली अपने पिछले टैक्सेबल अमाउंट से। इसे ब्रैकेट में ले लेंगे हम, E2 माइनस D5 को ब्रैकेट में ले लेंगे, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 2 लाख है, जो कि 5 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया है। अगर मान लीजिए यहीं पर हमारी जो इनकम है वो 6 लाख हो, तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारी अमाउंट जो यहाँ पर अपडेट होंगे उसे आप ध्यान देना। तो यहाँ पर दोनों 2.5 2.5 लाख हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दिया था अगर 2.5 लाख से ज़्यादा 2.5 लाख आ जाए, अगर 5 लाख से ज़्यादा तो 2.5 लाख यहाँ पर आ जाए, तो इसलिए 2.5 2.5 लाख दोनों जगह पर आ गई है हमारी इनकम। अब मान लीजिए हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी सिमिलरली हम फॉर्मूला लगा लेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, लॉजिकल टेस्ट दे देंगे। अगर हमारी टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 7,50,000, तो 7,50,000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है इस स्लैब में वो 7,50,000 है। कॉमा लगा लेंगे, अगर ये सही है तो यहाँ पर 2.5 लाख आ जाए। अब 2.5 लाख क्यों? क्योंकि हमारा जो स्लैब का डिफरेंस है 5 लाख से लेकर 7.5 लाख का, वो 2.5 लाख का है, तो इसलिए 2.5 लाख आ जाए। या फिर यहाँ पर जो हमारी सैलरी है, टोटल इनकम है,
उसको हम माइनस कर देंगे ऊपर का जो टैक्स पेएबल अमाउंट है उनके एडिशन से। ठीक है दोस्तों, तो ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे हम, 3 बार क्लोज करना होगा क्योंकि 3 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आ गई। अब 1 लाख रुपए क्यों आई है? क्योंकि हमारी टोटल इनकम 6 लाख है, तो हमारी जो 6 लाख की इनकम है वो यहाँ पर डिवाइड हो गई है, तो 2.5 लाख यहाँ पर आ गई है, 2.5 लाख यहाँ पर आ गई है, और 1 लाख जो बची है वो यहाँ पर आ गई है। अगर मान लीजिए 7.5 लाख से ज़्यादा होती तो यहाँ पर भी 2.5 लाख आ जाती। तो मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए हमारी जो इनकम है वो 8 लाख है, तो यहाँ पर भी 2.5 लाख आ जाएगी, क्योंकि जो ऊपर का 50,000 है वो हमारे नेक्स्ट स्लैब में ऐड होगा। तो अब नेक्स्ट स्लैब में हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सिमिलर लॉजिक टेक्स्ट लगाएंगे, यहाँ पर भी टोटल इनकम को सिलेक्ट कर लेंगे, इज ग्रेटर देन, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है स्लैब की 10 लाख है, तो सिंपली यहाँ पर हम 10 लाख लिख लेंगे, कॉमा लगा लेंगे। अब हमारे स्लैब का डिफरेंस 2.5 लाख है, तो अगर हमारी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 2.5 लाख आ जाए, या फिर हमारी टोटल इनकम माइनस हो जाए, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इन तीनों के सम से। तो टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट की है जो हमने, वो तीनों के एडिशन से हमारी टोटल इनकम माइनस हो जाए और जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे 7.5 जो है यहाँ पर ब्रेकअप हो गए थे ऑलरेडी, 25 थे 50,000, हमारी टोटल इनकम 8 लाख में से, तो वो 50,000 यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए हमारी सैलरी 10 लाख के ऊपर होती, मान लीजिए 11 लाख होती, तो यहाँ पर भी 2.5 लाख आ जाएंगे, क्योंकि बाकी के जो 1 लाख रुपए हैं वो इस स्लैब में कवर होंगे। अब इस स्लैब में भी हम सिमिलरली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अलग वे में हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें ध्यान देना थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, हमारी जो टोटल इनकम है इफ दिस इज ग्रेटर देन 10 लाख, अगर ये 10 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी टोटल इनकम माइनस 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2.5 लाख का स्लैब नहीं है। तो 10 लाख के ऊपर समझ लीजिए 12 लाख हमारी इनकम है, तो 2 लाख यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, अगर 10 लाख से कम है तो यहाँ पर जीरो आ जाए, क्योंकि 10 लाख से कम है तो ये पिछले वाले स्लैब में ही कवर हो जाएगी हमारी इनकम। तो सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर 1 लाख आ गया, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम हमने यहाँ पर एंटर की है वो 11 लाख है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं जो इनकम है उसे 15 लाख कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इनकम आ जाएगी 5 लाख आ जाएगी, क्योंकि ये स्प्रेड आउट हो गई है हमारे अलग अलग स्लैब्स के बीच में। तो पहले के 4 स्लैब से वहाँ पर 2.5 2.5 लाख ही कवर हो रहे हैं, जो बच गए ऊपर के वो हमारे लास्ट स्लैब में आ जाएंगे। तो अगर हम इसे 16 लाख कर लेंगे तो यहाँ पर लास्ट स्लैब में 6 लाख आ जाएंगे। तो अब जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा उसके हिसाब से हमें अपना टैक्स पे करना होगा हर स्लैब के परसेंट के हिसाब से। तो हमने जो फॉर्मूला है यहाँ पर एक बार अप्लाई कर लिया था टैक्स पेबल कैलकुलेट करने का। सिंपली इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और सेम फॉर्मूला सारे सेल्स में अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल टैक्स पेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने का, तो यहाँ पर सिंपली हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो टोटल हमारी जो सैलरी है वो 15 लाख है, और 15 लाख के ऊपर हम जो टैक्स भरेंगे, मैं इसे राइट साइड ड्रैग कर रहा हूँ नीचे से पकड़ के, तो हम जो टैक्स भरेंगे वो होगा 2,62,500। तो अब दोस्तों इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे, इसे सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल का, तो हम यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे, करेंसी का सिंबल रहने देंगे और इसे ओके प्रेस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसे करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, करेंसी पर आ जाएंगे और ओके प्रेस कर देंगे, और इस एरिया को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करके करेंसी और ओके प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों मान लीजिए अब मैं यहाँ पर अपनी जो इनकम है उसे मैं बढ़ाकर 18,96,000 कर ले रहा हूँ और एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल वैल्यूज़ हैं सारी की सारी यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। तो इसी तरह से अगर आप न्यू टैक्स रिजीम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको खाली टैक्स स्लैब्स अपडेट करने होंगे। टैक्स स्लैब अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो हमने 2.5 लाख की वैल्यू लिखी है, जो हमारे स्लैब्स का डिफरेंस है, वो डिफरेंस को आपको चेंज करना होगा। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो स्लैब है वो 0 to 5 लाख है उसमें, तो यहाँ पर जो 2.5 लाख हमने लिखा था वहाँ पे 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़े से अपडेट्स करने होंगे। तो अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम कैलकुलेटर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम का भी कैलकुलेटर बना के पोस्ट कर दूंगा यहाँ पर यूट्यूब पर। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके वो एक फुल्ली ऑपरेशनल इनकम टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि ये नेट टैक्सेबल इनकम जो हमने E2 में एंटर की हुई है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो ऊपर दिए हुए आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको वहाँ से एक टेम्पलेट मिल जाएगा जिससे आप अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। स्प्रेडशीट की लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।